बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जनाब, मैं हूँ महरीन सब्तैन, मेरा व्लॉगिंग चैनल, और आज एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बड़े ही शौक़ से मैं सना खान को देखती हूँ, क्योंकि सना खान को जब भी मैं सुनती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि एक शख्स अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर किस तरह से अपनी सब खुशियाँ, अपनी सब आसाइशें, अपना सब कुछ उस एक हकीकी खुशी के लिए त्याग देता है, और उसके बाद वो कितना मुतमईन हो जाता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर, उसकी चेहरे पर जो तमानियत है और जो उसकी एक हंसी होती है उसके अंदर, यकीन मानिए इतना मुझे सरूर आता है, इतना मज़ा आता है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ऐसा पलटना हर एक को नसीब करे, ऐसा लौट कर आना अपनी रब की तरफ हर एक को नसीब करे। और ये चीज़ जो है ना, ये भी नसीब वालों को नसीब होती है, और ये माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ये बहुत नसीब वाली है जिसको ये सब कुछ नसीब हुआ। और मुफ्ती अनस के साथ जो सना खान की शादी है उसके बड़े चर्चे हैं, लोग बड़ी इस जोड़ी को एडमायर करते हैं माशाल्लाह। जिस तरह हंसते मुस्कुराते ये नज़र आते हैं, प्यार भरी बातें करते नज़र आते हैं, कभी मस्जिद नबवी में, कभी मुख्तलिफ़ शहरों में, कभी तबलीग करते हुए, जिस तरह भी। लेकिन इनका एक प्यार मोहब्बत है। वो सना की एक बात थी कि उसने कहा था कि हम जिस कॉज़ के लिए साथ जुड़े हैं और जिसकी मोहब्बत में हम जुड़े हैं तो इसने हमें और मजबूत जोड़ दिया है। तो वाक़ईतन वो सब कुछ नज़र आता है। लेकिन सना ने अपनी जो जर्नी है पहली बार जो है उसकी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे राज उनसे पर्दा हटाया, और मुफ्ती अनस ने भी, जो शायद हम नहीं जानते थे। आप यकीन माने, जब मैं मुफ्ती अनस की वो स्टोरी सुन रही थी तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये सब कुछ भी हुआ। वो जो एक एंकर थे उन्होंने कहा कि आप तो उनको फ़िल्मी दुनिया से निकालने चले थे, ख़ुद फ़िल्मी दुनिया में चले गए। तो वाकई फ़िल्मी दुनिया वाला कोई सीन था ये जो कुछ हुआ। तो मैं मुख्तसरन बात आपको बताती हूँ, और बड़ी खूबसूरत सी कहानी है, बड़ा खूबसूरत सा एक सफ़र है जो इन दोनों ने तय किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, और मुझे एक जो बड़ी एक इंस्पिरेशन मिली है वो ये है कि सिर्फ़ हिजाब नहीं किया, सिर्फ़ आपने फ़िल्मी दुनिया को नहीं छोड़ा, बल्कि एक तलब और जुस्तजू के उस इल्म को हासिल करना है। ये जब मैंने सुना ना तो मेरे अंदर भी हुआ कि यार ये कमी है। अभी मैं दुनिया में अभी इतना मसरूफ़ हूँ कामों में कि मुझे कुरान को पढ़ना है, सीखना है, और करना है। वो चीज़ मुझे उसके अंदर जब नज़र आई, मुझे बहुत खूबसूरत लगा कि एक इंसान की जुस्तजू जो है ना वो इस तरफ होनी चाहिए कि अब दीन की राह पे आ गए हैं, अब इसको अच्छे से जानें, अब इसको अप्लाई करें। तो वो चीज़ जो है मुझे उसके अंदर बहुत खूबसूरत लगी, और अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। अच्छा, अब होता क्या जनाब कि मुफ्ती अनस साहब जो है ना वो अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी जो मुलाकात पहली 2017 में हुई सना के साथ, और वो तो एक ऐसी मुलाकात थी जो दीनी मुलाकात थी या बातचीत थी। फिर उसके बाद कुछ उनको पूछना होता था, वो मुझे मैसेज करती थी, और उसके फ़ौरन ही बाद ही मुझे ब्लॉक कर देती थी। उसके बाद अगला सवाल करती थी, फिर ब्लॉक कर देती थी। अब जो मौलाना साहब जिनके ये शागिर्द हैं, उन्होंने इनको कहा कि भाई एक लड़की है, उसको जहन्नुम से तुमने जन्नत की तरफ लाना है, तो उसको जहन्नुम की आग से बचाना है, तो उससे शादी कर लो। तो एकदम परेशान, कहते मैं तो इनको बाजी कहता था, लेकिन दिल में मेरे लड्डू फूटने लगे, यानी कि गोया पसंद तो इनको थी। लेकिन फिर ये जो है इन्होंने सोचा कि भाई मैं कहाँ में, कहते हैं कि मैंने सोचा कि मेरी कहाँ इनसे शादी हो सकती है, इतनी खूबसूरत भी है, और मुझे कहाँ वो ये कहेंगी ये तो कोई मौलवी है, और इस तरह से जो भी। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मैं दिल में ये ख्वाहिश तो मेरा पैदा हो गई थी, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। मुझे तो डर लगता था ये मेरी कोई वीडियो ना बना दें। अब जो कोई ये सवाल करे मैं उसका जवाब दूं तो मैं देखूं इन्होंने मुझे उसके बाद आगे ब्लॉक किया होता था। बाद में ये सना बताती हैं कि मैं इसलिए ब्लॉक कर देती थी कि मौलवी हैं, पता नहीं कोई बात ही ना कर दें ऐसी वैसी, तो मैं इसलिए ब्लॉक कर देती थी। बड़ा ये एक मज़ेदार सा वो बिल्ली चूहे का गेम जो है वो लगा रहा। फिर वो कहते हैं कि 2018 में फिर जब लॉकडाउन आया तब भी ये सब सिलसिला, कुछ पूछना कुछ बताना। फिर मौलाना साहब ने सना को जब एक दफ़ा बुलाया, उम्रे पे भी मुलाकात हुई, और बहुत सी बातें उनके साथ डिस्कस हुई। दोबारा से मौलाना साहब ने इनको कहा कि आप उनको रिश्ते का पैगाम भेजें। तो वो कहते हुए ज़रा डरता रहा कि ये ना हो कि ये जो है इस बात को कुछ गलत ना ले लें और मेरे ऊपर कोई वीडियो ही ना बना दें। लेकिन दिल में बड़ी ख्वाहिश जो है वो तेज़ से तेज़ तर होती गई। आखिरकार वो कहते जब लॉकडाउन का टाइम आया तब तक जो है मैं जो हूँ सोच चुका था कि अब जो है ना ये कि बस आर या पार मामला हो जाना चाहिए। अब ये रमज़ान मुबारक का महीना आया तो कहते हैं मुझसे इन्होंने कहा कि मुझे सुबह कुरान पाक जो है इसके बारे में, थोड़ा रमज़ान के बारे में बताइए। कहते हैं सुबह सुबह ये मुझे रमज़ान के बारे में पूछती थी। 9 बजे 9:30 जाके मैं सोता था। अब मेरे वालिद नाराज़ होते थे कि असर तक सोया हुआ है, वो मुझे डांटते थे। अब मैं उनको बता भी नहीं सकता था कि अब मैं ये क्यों इतनी देर तक सोया रहता हूँ। उसके बाद वो कहते हैं कि अब तो मेरे बस ये हो गया था कि मैं अल्लाह से दुआएं करनी शुरू कर दी थी कि या अल्लाह बस अब या तो मेरी ये जो है
किस्मत जो है इसका फ़ैसला कर दीजिए, बस इस साल हो जाना चाहिए। इसमें लंबी एक स्टोरी उन्होंने बयान की, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है वो, किसी दिन उसको मैं आपको सुनाऊंगी। लेकिन अब उसमें क्या होता है, ये कहते हैं कि आखिरकार ना सना ने मुझे खुद ही कहा कि मतलब मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आपकी मौलाना साहब से बात हुई? उन्होंने कहा हाँ। तो कहते हैं मैं समझ गया कि उन्होंने ही इनको कहा होगा। अच्छा, फिर ये कहते हैं मैं तो मतलब मेरी तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। उसके बाद वो कहते हैं कि सना ने मुझे कहा कि आप मेरी वालदा से मिलने आइए। अब ये कहते हैं ये चला था लॉकडाउन का टाइम, गुजरात से बॉम्बे जाने के लिए परमिट लेना पड़ता था और उसके बगैर आप जा नहीं सकते थे। अब ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, ज़रा सुनिएगा। अच्छा, वो कहते हैं कि जी परमिट लेना पड़ता था और परमिट जो है वो मुझे मिल गया क्योंकि हम लोग कुछ चैरिटी के काम करते रहते थे, हॉस्पिटल के काम करते रहते थे, लेकिन गाड़ी का परमिट नहीं मिला, यानी कि मैं गाड़ी पे नहीं जा सकता था। अब उन्होंने कहा कि क्या करें, अब वो उन्होंने तो कह दिया था, अब मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं कहूँ अभी 10 दिन भी नहीं मैं लेट कर सकता था, मेरा तो दिल नहीं मानता था। अब वो कहते हैं कि मैं तो मतलब था ना कि उड़ के पहुँच जाऊँ। तो इन्होंने कहा कि अब फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि सब्जियों का एक ट्रॉला जो है वो जाया करता था, तो मैं उसमें बैठ गया। मैंने अपने लड़कों को कहा कि घर वालों को समझा देना, बता देना जो भी, और मैं ट्रॉले में बैठ गया और सब्ज़ी के ट्रॉले के साथ जो है मैं आगे तक पहुंचा, आधे रास्ते तक। उसके बाद आगे से वो ट्रॉला ने आगे नहीं जाना था बॉम्बे तक, बल्कि मुर्गियों के ट्रॉले ने जाना था। और वो कहते हैं वो जो ट्रॉला था ना उसकी हालत बड़ी मखदूश होती है, और मुर्गियों के बीच में बैठ कर उस बदबू में वो सब कुछ, कहते हैं मैंने मुँह पर चढ़ाए 4-5 मास्क और मैं बैठ गया गाड़ी में। और उसके बाद मैं वहाँ से रवाना हुआ और मैं पहुँचा कहाँ जनाब, बॉम्बे। वहाँ पहुँच कर मैंने अपने को 2-4 बुलाए हुए थे, उन्होंने मुझे मस्जिद लेकर गए, वहाँ मैं नहाया धोया, कपड़े बदले, उनके घर पहुंच गया। अच्छा, जब मैं वहाँ पहुंचा, उन लोगों से मिला वगैरह, तो उन्होंने मुझे कहा जी गाड़ी किधर है? तो मैंने कहा कि जी गाड़ी वो कहीं ज़रा दूर बाहर खड़ी है। तो ये इस तरह करके वो कहते हैं जी मुलाकात हुई और वो करके मैं वापस आया। उसके बाद वो कहते हैं सना को मैंने अपने घर भी बुलवाया अपनी वालदा से, उनको और उनकी वालदा को मिलवाने के लिए। तो मेरी वालदा ने उनको जाए नमाज, तस्बीह, कुछ इस तरह की चीज़ें दी और निकलते हुए उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा तुम्हारे भाई का मामला है। कहते हैं मैं तो परेशान हो गया कि वालदा ने तो भाई बना दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने निकलते हुए उनको कहा कि वालदा तो मेरी बड़ी सादी सी है, आप इनकी बातों में मत आना, मामला हमारा वही है। अच्छा, उसके बाद जनाब के वो चली गई। उसके बाद फिर फाइनली कहते हैं कि बड़े ही एक ऐसे तरीके से शादी की गई कि किसी को पहले नहीं बताया गया। सना के वाले दुबई में थे, वहाँ से वो पाकिस्तान आते हैं, सॉरी इंडिया आते हैं, और वहाँ से उनका जब रिश्ता जब तक हो रहा आखिर तक उनके वालिद को भी नहीं पता। ये कहते हैं मैं साथ साथ गाड़ी में था, तो मैं जब कुछ चीज़ें लेने गया तो उनके वालिद ने इनको कहा कि भाई ये लड़का कौन है जो तुमसे इतना फ्री हो रहा है? तो इन्होंने बताया कि यही तो हैं जिनसे मेरी शादी हो रही है। यानी कि इस कदर सीक्रेट रखा गया और मीडिया में किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी गई, जहाँ तक जब तक के निकाह जो है वो नहीं हो गया। निकाह से पहले बाकायदा तौर पर अपने तौबा का ऐलान भी किया सना ने। वो कहती हैं कि उससे पहले इन्होंने मुझसे पूछा और मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और लोग बहुत बातें करेंगे, लेकिन फिर कहते हैं सना ने बड़ी हिम्मत की और सना ने ये सब कुछ किया। और वो कहते हैं कि मैंने आज तक सना को कभी नहीं कहा कि हिजाब करो या अबाया करो, ये जो कुछ किया उसने अपनी मर्ज़ी से किया। बल्कि सना बताती हैं कि मुझे अंस ने कहा कि आपको जैसे इजी है आप आराम से करें, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो कहती हैं कि मैंने कहा कि नहीं, नाउ और नेवर। मैंने एक दफ़ा 2018 में भी कोशिश की थी और मैंने थोड़ा सा किया और मैं वापस चली गई, लेकिन फिर अब मैंने जब किया तो मैंने सोच लिया था कि अब मैंने अगर इसको उतारा हिजाब को तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक, फिर मैं दोबारा उस दुनिया में चली जाऊंगी, मैं वापस नहीं आ सकूंगी। अच्छा, सना के बारे में कहा जाता है कि जब ये मीडिया में भी काम करती थी ना तो 5 वक्त की नमाज की बड़ी पाबंद थी। सेट पे भी ये हमेशा अपनी नमाज़ पढ़ने जाती थी। इवन सलमान खान बताते थे कि बिग बॉस में जब ये होती थी तो सलमान खान ने इनको बताया, मुफ्ती अंस को भी एक दफ़ा, कि सना हमेशा वहाँ पर भी अपनी नमाज़ अदा कर रही होती थी, नमाज को कभी नहीं छोड़ा। उसके अलावा रोज़ों के महीने में, रमज़ान मुबारक के महीने में सना कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करती थी, चाहे जितना बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन रमज़ान का महीना जो है मखसूस इबादत के लिए रखा हुआ था। तो एक लगन अंदर थी, एक मोहब्बत थी। अल्लाह पाक ने खुद ही फिर रास्ता बनाया और फिर अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसा साथी दिया जिसकी उनको चाहत थी, जो उनका हाथ पकड़ कर उन्हें दीन के रास्ते पर रखे। और माशाल्लाह मैं अब सना को देखती हूँ जो खुशी और जो सुकून, क्योंकि सना कहती है मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार रहती थी, मैं अपने ख्वाब में देखती थी बहुत सी कब्रें जिनसे आग निकल रही है, लेकिन फिर कभी कभी कोई कब्र देखती थी जो बड़ी अच्छी भी होती थी। तो शायद ये एक मेरे लिए इशारा था और मुझे अल्लाह ने फिर अंस जैसा एक साथी दिया और मैं जो हूँ इस रास्ते पर आ गई और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। और वाकई वो इत्मीनान जो इसके चेहरे पे दिखता है, और उससे जो ज़्यादा खूबसूरत बात है वो ये है कि बहुत से लोग सना को देख के इंस्पायर होते हैं। उसको देख के लोगों ने, मैंने सुना लोगों को कहते हुए कि हमने सना को देख के सोचा कि अगर वो नमाज़ पढ़ सकते हैं हम क्यों नहीं पढ़ सकते। हम क्यों कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं और हमारी ये लाइफ है, उसकी लाइफ जो थी शोबिस की लाइफ इतनी बिजी लाइफ थी तब भी वो नमाज़ पढ़ती थी। अगर वो हिजाब कर सकती
सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आजकल हिजाब में ख़वातीन का ना बड़ा मजाक उड़ाया जाता है, ख़ासतौर पे ये कहा जाता है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ये बल्कि मुफ्ती अंस ने भी कहा कि जब इन्होंने मुझे रमज़ान मुबारक में कहा कि मुझे बताइए रमज़ान के बारे में, तो मैंने भी कहा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। लेकिन फिर मैंने बड़ी तौबा की कि भाई ये मैंने क्या कहा, ये अल्लाह ताला जो है वो तो बड़ा गफूर रहीम है। ये तो हम जैसे आम इंसान ये बातें करते हैं ना, हम जैसे गुनहगार लोग ये बातें करते हैं। वो रब की ज़ात जो है वो तो इतनी वेलकमिंग है, इतनी आपको प्यार मोहब्बत देने वाली है। अल्लाह के यहाँ तो कमी नहीं है। अल्लाह के यहाँ माफ़ी जितनी मांग सकते हो उससे मांगो, और इस उम्मीद के साथ और यकीन के साथ कि वो माफ़ करेगा। वो यकीनन माफ़ करने वाला है, वो गफूर और रहीम है। वो यानी कि जो कोई नहीं माफ़ कर सकता वो रब की ज़ात माफ़ कर सकती है, लेकिन सच्चे दिल के साथ। और तौबा जो है ना वो ऐसी तौबा हो कि फिर इंसान पलटने का ख्याल भी ना लाए। कहते हैं कि वो जो गुनाह की लज्जत है उसके बारे में कभी सोचे भी ना, ऐसी तौबा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे और अपने रास्ते पर आने की तौफीक दे, और सही और सच्चे रास्ते को पहले जानने और फिर उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि इस कदर हमारे इर्द गिर्द शर है और इस कदर कन्फ्यूजन्स फैलाने की दीन के अंदर कोशिश की जाती है। बड़ा ही सादा सा दीन है। नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुरान को सीखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत से जुड़ जाइए, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिल जाता है, सब रास्ते क्लियर हो जाते हैं। आप दुआ कीजिए अल्लाह से कि वो आपको सीधा रास्ता दिखाए और फिर उस पर आपको कायम रखे। अल्लाह ताला हम सबको इस रमज़ान मुबारक के महीने से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसमें हमें हदायत दे और हम हदायत के रास्ते पर चलने वालों में से हो जाए। अल्लाह आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।